दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है 14 साल का रिकॉर्ड तोड़े S&P एजेंसी का बड़ा खुलासा। तो वीडियो ही स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों डायरेक्टली। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर को जरूर से ठोक दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पानी के बुलबुले जैसी है। कुछ समय के लिए तो ये अच्छी तरीके से फूल रही है, फैल रही है, लेकिन इतनी ही जल्दी ये फट भी जाएगी। ये पूरी तरीके से डूब जाएगी और भारत की जीडीपी जो अभी छलांग मार रही है, ये धरती पर लेटी मिलेगी। बड़े बड़े देशों से टक्कर की बात कहने वाला भारत बहुत ही जल्द धूल चाटेगा। ऐसी ही बातें आपने खूब सुनी होगी दिल्ली के अंदर एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले भारत के आलोचकों से, जिन्हें एसी कमरों से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। वो कभी भी जमीनी हकीकत मापती नहीं है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितने भीषण रफ्तार से आगे बढ़ रही है, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे तेजी से फैल रहा है और आने वाले समय में वो हमारी रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आएगा और भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनाएगा। खैर, आलोचकों का क्या कहना, उनका काम है आलोचना करना और भारत का काम है उनके मुंह पर तमाचा जड़ना। आज एक बार फिर से यही काम हुआ है, लेकिन अलग बात यह है कि जो तमाचा लगा है वो भारत से नहीं, सीधा अमेरिका से पार्सल होकर आया है और इसे जड़ा है दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ने। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है और अर्थव्यवस्था के सारे रिकॉर्ड भस्म कर दिए हैं। और इसी का परिणाम यह है कि पिछले 14 सालों में पहली बार भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे पॉजिटिव रेटिंग मिल चुकी है। जी हां, ये भारत के लिए एक धमाकेदार खुशखबरी है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें फटाफट बता देता हूं कि ये क्रेडिट रेटिंग है क्या। दरअसल आसान भाषा में कुछ ऐसा समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो निवेशक होते हैं, दुनिया भर की जो तमाम कंपनियां होती हैं, वो किसी देश में अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले या किसी देश में निवेश करने से पहले, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये देखती हैं कि उस देश की क्रेडिट रेटिंग है क्या। और क्रेडिट रेटिंग तय होती है उस देश की अर्थव्यवस्था की स्टेबिलिटी से, यानी कि उस देश के जो हालात है वो कितने स्टेबल है, वहां की जो पॉलिटिक्स है वो कितनी स्थिर है, सरकार कितनी स्थिर है। और इतना ही नहीं, उस देश की अर्थव्यवस्था बाहर से देखने में तो शानदार लग रही है, लेकिन कहीं अंदर से खोखली तो नहीं है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि उस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, कितना पुराना है और कितना नया है, ताकि इससे ये आंका जा सके कि भविष्य में इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि नए पुलों का, सड़कों का, इनका इस्तेमाल करके वो देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से ग्रो कर पाएगी। इन सभी को एनालाइज किया जाता है और तब उस देश को एक रेटिंग दी जाती है, जैसे कि BBB-, BB+, A+, AA-, कुछ इस प्रकार की रेटिंग होती है। जितनी ज़्यादा ये पॉजिटिव में होगी उतना अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा निगेटिव में होगी उतना आपके लिए बुरा होगा। इसका मैं आपको भारत का उदाहरण देकर समझाता हूँ। दरअसल सन 2007 में भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था की रेटिंग थी, आउटलुक था, वो प्लस में गया था। उस समय हमारी BB+ हो गई थी, जो कि एक अच्छी रेटिंग थी और इसीलिए उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी वो भी तेजी से बढ़ी। लेकिन सन 2009 आते आते ये तेजी से गिरने लगी और ये स्टेबल में चली गई। दरअसल ये तीन होती हैं, पॉजिटिव, स्टेबल और निगेटिव। जो स्टेबल होता है वो बीच का होता है, यानी कि ना पॉजिटिव ना निगेटिव, बीच का, यानी कि मिडिल ग्राउंड। खैर, उसके बाद हालात और बुरे हुए। 3 सालों के अंदर ही सन 2012 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग थी, आउटलुक था, वो निगेटिव में चला गया। वो BBB- हो गया, जो कि बहुत बुरा था। और इस समय आपको पता भी होगा कि 2012-13 में कितनी भयानक आर्थिक तबाही भारत में आई थी। हमारी जीडीपी ग्रोथ 3-4% तक ही खिंचकर रह गई थी। खैर, उसके बाद जो सरकार आई उसने प्रयास किया कि इस अर्थव्यवस्था की रेटिंग को माइनस से उठाकर प्लस में पहुंचाया जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रेटिंग आप माइनस में 1-1.5 साल में पहुंचा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में लाने में आपको 1 दशक लग जाता है। आज वही हुआ है। दरअसल 2012 के बाद सीधा 26 सितंबर 2014 को भारत की जो अर्थव्यवस्था की रेटिंग थी वो निगेटिव से स्टेबल हो गई, जिसकी वजह से सरकार को थोड़ा सा वक्त मिल गया और उसने
अपने जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उन्हें अंजाम देना शुरू किया और उसी का परिणाम ये हुआ है कि आज 2024 में ठीक 10 सालों के बाद भारत की जो ये पूरी क्रेडिट रेटिंग है, जो पूरी आउटलुक है, वो पॉजिटिव में आ चुकी है, जो कि भारत के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो अब इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अगर हम भारत में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और भारत उस विदेशी निवेशक का पैसा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। इसीलिए ये क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक पॉजिटिव में आना हमारे लिए एक ह्यूमंगस खुशखबरी है और इस खुशखबरी को हमें आगे और बढ़ाकर AAA पॉजिटिव में लेकर जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे देश के कई सारे ऐसे नेता, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे नेता हैं जिसको एक दो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप पूछ लोगे ना दोस्तों, नहीं आते होंगे। प्लस माइनस करने के थोड़ी बहुत बातें कर लोगे ना, वो आपको मना कर देंगे, टाइम नहीं है, अब फिर कभी आएगा। ऐसे भी नेता है हमारे देश में दोस्तों, यही लोग यही बातें करते हैं। जिसको जीडीपी का जी पता नहीं है, जिसको देश की आर्थिक स्थिति का कभी कुछ पता नहीं होता, जिसको इकोनॉमी का ई पता नहीं है, वही लोग जो है मतलब एसी वाले कमरा, मतलब जो भी उसकी ऑफिस होगी, दो एसियाँ लगाई होंगी, उस एसी में बैठ के काम करते हैं। उन जो ऐसे लोग जैसे ना, जो भी ऐसे बात करते हैं आपसे कहीं पे भी कि हमारे देश की जीडीपी डूब रही है, भारत का ये सा हाल हो जाएगा, भारत का फलाना ढिमकाना हो जाएगा, उसको एक काम करिएगा, खेत जोतने के लिए ले जाएगा। जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों, मैं लिख के देता हूँ, आप उसको खेत एक दिन के लिए जुतवाओ, एक दिन सिर्फ 12 घंटे, और 12 घंटे पे तेल लेने गया, 8 घंटे काम करवाओ खेती में। आज तक कि आपने कोई फार्मर के मुंह से ऐसी बातें सुनी है? कभी तो आप फार्मर के साथ 2 घड़ी का एक वक्त निकाल लो, ऐसे में बैठने वालों। कभी गए हो खेत में जाके उसके साथ दोपहर का खाना खेत में जाके खाया है आपने? नहीं, आपको ऐसे में बैठ के जीडीपी की बातें करने ना, घंटा आपको नहीं पता। और खुद के देश की मतलब सोचते हैं कि बुरी जो हालत देश है, का नहीं वो किसी का नहीं। लोग हमें भी कहते हैं ना, जो किसी ये उसके बाप का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हुआ लेकिन होगा। अभी तो भाई देश हमारे माई बाप है, जो देश का नहीं हुआ वो जनता का कहाँ से होगा भाई? हम ही पागल जनता है कि ऐसे लोगों को वोट देते हैं, ऐसे लोगों पे यहाँ पे हम भरोसा करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं किसी भी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे नेता है, बहुत सारे लोग भी है जो खुद के देश की आलोचना करते हैं, कई सारे, हाँ, बहुत सारे लोग भी है। जहाँ पे भगवान का जो धाम होता है वहां पे जाके ये बात नशे की करते हैं, वहां पे जाके ये लोग बातें बलात्कार की करते हैं। अरे आप क्या देख तो लीजिए भाई, आप कहाँ पे बैठे हो, कौन सी जगह पे हो, नहीं पता उनको। उसकी हिस्ट्री पूछोगे ना, जो नेता जिस जगह पे से भाषण कर रहा है उस जगह का नाम या हिस्ट्री बता दे, एक शब्द नहीं बोल पाएगा। मैं लिख के देता हूँ, ऐसे भी कई सारे नेता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। देखो कोई भी पार्टी का हमें समझ के, सोच समझ के हमें वोट देने चाहिए। हम एजुकेटेड है, हमारे पास अधिकार है उसको सुनने का, उस कुर्सी पे कौन बैठेगा। लेकिन हम ही पागल है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ऐसी बातें ही हमें अच्छी लगती है जो किसी की बुराई करे। वैसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं। लेकिन हम मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, एजुकेशन लेवल पे देखने जाए ना, तो किसी को नहीं पता किसको वोट दे भाई। जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा भाषण, जब पॉलिटिकल के लिए कुछ बातें आती हैं ना, मेरा दिमाग खोल जाता है। और वैसे नेता है जिसके घर में जाके आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, खुद का घर ठीक नहीं कर सकता, वो समाज को ठीक करने निकला है। ऐसे नेता बने हैं। जो भी हो दोस्तों, बहुत गुस्सा आता है कभी कभार, लेकिन क्या करें, अभी जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन हमारे आ चुके हैं। देखते आगे कितने और दिन हमारे लिए अच्छे होते, वो सब कुछ भगवान के हाथ में है। हमारा सिर्फ काम है कर्म करना। जैसे कि हम वोट देने जाते हैं, वो भी हमारा काम है, वो हमारा कर्म है। हम अच्छे कर्म से अच्छे लोगों को सुने, यही मैं आशा करता हूँ। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।